दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर नेहा हमेशा की तरह ऑफिस से लौट रही थी। घर पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा खुला है। कुछ अजीब लगा। घर के अंदर सन्नाटा था। अंकित! वह पुकारती हुई अंदर गई। बेडरूम का दरवाजा खुला था। अंदर का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। अंकित खून से लटपट बेजान पड़ा था। दुनिया मानो उसी क्षण रुक गई। पुलिस जल्द ही पहुंच गई। इंस्पेक्टर शर्मा, एक अनुभवी जांच अधिकारी, ने तुरंत जांच शुरू कर दी। लेकिन दिन बीतते गए, हफ्ते बदलते गए, कोई सुराग नहीं मिला। निराश होकर नेहा ने खुद ही जांच करने का फैसला किया। अतीत में झांकते हुए नेहा को याद आया कि कुछ दिनों पहले अंकित थोड़ा परेशान रहने लगा था। वह अक्सर देर रात को फोन पर बात करता था, लेकिन बातचीत छिपाता था। क्या अंकित किसी गुप्त काम में शामिल था? क्या उससे किसी की दुश्मनी थी? धीरे धीरे सुराग मिलने लगे। अंकित एक बड़े व्यापारी रजत अग्रवाल के लिए काम करता था। रजत पर विवादित व्यापार करने का आरोप था। क्या अंकित को किसी चीज की जानकारी हो गई थी जो उसे जान से मारने के लिए काफी थी? नेहा ने रजत से संपर्क किया। वह अकड़ता हुआ मिला। उसने किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार किया और नेहा को पुलिस से ही बात करने की चेतावनी दी। अगला कदम रजत की निजी सचिव माया से संपर्क करना था। माया सहयोगी तो लगी, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्य सा छिपा हुआ था। क्या वह भी इस साजिश का हिस्सा थी? जैसे ही नेहा गहरे खोदती गई, उसे महसूस हुआ कि वह किसी खतरनाक खेल में फंस चुकी है। उसे गुमनाम धमकियां मिलने लगी। उसका पीछा किया जा रहा था, लेकिन वह पीछे हटने वाली नहीं थी। अंकित के लिए उसे इंसाफ चाहिए था। हफ्तों की मेहनत के बाद नेहा को एक अहम सुराग मिला। रजत के दफ्तर से कुछ दस्तावेज गायब थे। इन दस्तावेजों में रजत की अवैध गतिविधियों के सबूत थे, लेकिन एक चौंकाने वाला मोड़ आया। दस्तावेजों को चुराने वाला रजत नहीं, बल्कि माया थी। पूछताछ में माया ने बताया कि रजत ने उसके भाई को फंसाया था, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा। बदला लेने के लिए उसने रजत को बर्बाद करने की ठानी थी। सबूतों के साथ नेहा पुलिस के पास गई। माया की गवाही और दस्तावेजों ने रजत के खिलाफ मजबूत मामला बना दिया। रजत को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में मुकदमा चला। लंबी सुनवाई के बाद रजत को अंकित की हत्या का दोषी पाया गया। सजा सुने जाते ही नेहा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अंकित को वापस लाने वाला कोई नहीं था। कुछ महीने बाद अंकित की समाधि पर खड़ी होकर नेहा आसमान की ओर आंसू भरी नजरों से देख रही थी। हवा में पत्तियां सरसरा रही थीं, मानो कुछ कह रही हों। उसने फुसफुसाते हुए कहा, आज आपको इंसाफ मिल गया अंकित, लेकिन आपकी कमी हमेशा खलेगी। अचानक उसकी जेब में रखा हुआ फोन कंपन करने लगा। एक अनजान नंबर से कॉल आ रहा था। नेहा ने हिचकिचाहट के साथ फोन उठा लिया। नमस्ते नेहा, एक शांत लेकिन सख्त आवाज आई। कौन? नेहा चौंक उठी। यह जानने की फिलहाल जरूरत नहीं है। आपने जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। आवाज कुछ देर रुकी। रजत तो सिर्फ एक मोहरा था, असली साजिश बहुत गहरी है। कॉल कट गया। नेहा का दिल धक धक करने लगा। क्या यह वही लोग थे जो असल में अंकित के पीछे थे? क्या उसे इस नए खतरे का सामना करना होगा? एक तरफ उसे राहत थी कि उसने अंकित के लिए इंसाफ दिलाया, वहीं दूसरी तरफ इस अज्ञात खतरे ने उसे बेचैनी में डाल दिया। उसने समाधि पर रखा हुआ फूल देखा, मानो अंकित उससे कह रहा हो, नेहा, हार मत मानो, सच का साथ दो। नेहा ने ठान लिया, वह इस नए रहस्य का पता लगाएगी। चाहे जो भी हो, वह अंकित की मौत के पीछे के असली गुनहगारों को सामने लाकर ही दम लेगी। यह कहानी एक मोड़ पर पहुंचती है। अगले अध्याय में नेहा इस नए खतरे की तह तक जाने की कोशिश करेगी। क्या वह सफल होगी? यह वही तय करेंगे। दोस्तों, क्या आपको यह कहानी अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।